हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर। आइए सर एक छोटे से वीडियो में हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली करता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन यूज होता है, इसका यूज हम हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए करते हैं। हैबिचुअल एक्शन मींस व्हाट? हैबिचुअल एक्शन का मतलब यह एक्शन हुआ, वैसा एक्शन कि जो हमारे आदत में हो। अब ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं जो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखें सर, कभी भी आपको ये सारे के सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप आंसर ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर करने का मतलब होता है कि आप उस वर्ब में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर V5 यूज करें। अब बात आती है कि V5 किसको बोलेंगे, तो V1 के साथ S या ES को ही सफिक्स करना V5 कहलाता है। सपोज करिए कि मैं अगर बोलूं गो, तो गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, इसी में अगर हम ES लगा दें तो बन गया गोज। गोज क्या हो गया सर? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। यदि हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑलवेज लगा दें तो ऑलवेज का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले हैं और ये हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। जैसे हम यूजुअली की बात करें तो यूजुअली भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले वर्ड है। जैसे मैं ऑफन की बात करूं, ऑफन का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे सर। नेवर का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे लिखा गया सम टाइम का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जनरली, रेगुलरली, डेली या एवरी के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ मिले तो हम आंसर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर करने का मतलब इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब हुआ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s या es को सफिक्स करना। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे जब भी आपको लिखा हुआ मिले सर he, she, it या कोई भी सिंगल नेम, it can be male और फीमेल बोथ, यह मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। जब भी आपको मेल और फीमेल का नेम अगर दिखता है तो उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और वहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे सर फिर भाई का मतलब होता है सर वर्ब में s या es को लगाना। I, we, you, they अगर कहीं भी दिखता है सर तो वहां पे आप V1 का यूज करते हैं। सपोज करिए कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी ऑलवेज डैश हियर लेट। इसका हिंदी मतलब यह हुआ कि वह हमेशा यहाँ लेट आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट आना उसकी फितरत में है, उसकी आदत में है। इसका मतलब यहाँ पे यूज करेंगे या तो V1 या फिर V5। लेकिन सेंटेंस का जैसे ही सब्जेक्ट देखें, यहाँ पे यूज किया गया सी का साथ हम यूज करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कम, कम्स और कमिंग। आंसर हम यहाँ पे कम्स करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। माय फादर डैश द न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरे पिताजी प्रत्येक दिन अखबार पढ़ते हैं। आपके पिताजी का कोई सिंगल नेम होगा। जब भी सिंगल नेम होगा इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर करने का मतलब यही या तो V1 या फिर V5। तो यहाँ पे माय फादर लिखा गया, माय फादर के साथ हम V5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे रीड जो है सेंसिबल नहीं होगा, इसके जगह पे हमको रीड्स करना होगा। दूसरी बात अगर हम करें सर, एक क्वेश्चन लिखा गया सी नेवर। नेवर जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाला वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या फिर V5। यहाँ पे लिखा गया सी के कारण आंसर V5 करेंगे। V5 का मतलब S और ES वाला फॉर्म, इसका मतलब टेंस आंसर होगा। यहाँ लिखा गया वी डैश क्रिकेट डेली। डेली का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई चीज आपकी आदत में होगी। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे वी लिखा गया। वी का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे करेंगे तो आंसर हम प्ले करेंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन को बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हैबिचुअल एक्शन को ही बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना, यानी कि कोई भी चीज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में है। अब बात आएगा आपके माइंड में कि सर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, तो ध्यान से सुने। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो चीज ब्रह्मांड में जैसी है वैसी ही की वैसी रहे,
वो जो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली बोलेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं सर। पहला बोला गया सर साइंटिफिक फैक्ट्स। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया वह कभी बदल नहीं सकता, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आएगा सर। मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथ के जितने भी थ्योरम हुए सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, क्योंकि वह कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि मैथमेटिकल फैक्ट्स को भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं। नेचुरल फिनोमेना यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटती हैं वह भी कभी नहीं बदल सकती। जैसे कि मैं बोलूं कि सूरज पूरब में उगता है, क्या बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो ब्रह्मांड में नेचुरल में जो घटनाएं घटती हैं वो भी नहीं बदल सकते। इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही कैटेगरी में रखते हैं। अगला आता है ह्यूमन बिहेवियर। कुछ इंसानों के लिए जो चीज अप्लाई होता है जो कभी नहीं बदल सकता, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक फैक्ट्स को हम कैसे समझें। तो साइंटिफिक फैक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब हुआ कि जब भी साइंटिफिक फैक्ट्स की हम बात करें तो साइंटिफिक फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम रखने का काम करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को रखने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है V1 और V5, पिछले ही क्लास में डिस्कस किया गया। अब सेंटेंस के को देखें तो अगर बोला गया कि शुगर डिसॉल्व या डिसॉल्व्स इनटू वाटर, मतलब कि शुगर जो होता है पानी में कंप्लीट रूप से घुल जाता है। इसका मतलब यह होगा कि सर अगर आप इसमें से आंसर करना चाहें डिसॉल्व में या फिर डिसॉल्व्स में, तो बोलेंगे क्या कि सर शुगर तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ हम V5 का यूज करते हैं, तो यह आंसर हो जाएगा डिसॉल्व्स। दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं, बोला गया कि वाटर चेंज या चेंजेस इनटू 3 फॉर्म्स। इसका मतलब हुआ कि पानी जो होती है 3 अवस्था में बदल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको भी हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वाटर जो होता है जिसके 3 स्टेजेस होते हैं वो भी कभी नहीं बदलता। इसका मतलब कि वाटर जब हमारे पास सिंगुलर हुआ तो इसके साथ हम चेंज और चेंजेस की बात कर लेते हैं, तो चेंजेस आंसर होगा। फिर से बोला गया द अर्थ अट्रैक्ट्स या फिर अट्रैक्ट एवरीथिंग डाउनवर्ड। ये तो आप जानते हैं सर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की लॉ की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आखिर इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिला? साइंस ने प्रूव किया। जब साइंस ने प्रूव कर दिया इसका मतलब कि आंसर हम या तो V1 करें या फिर V5, लेकिन हम देख रहे हैं जो अर्थ पर लिखा गया या सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सर हम एट्रैक्ट आंसर करेंगे। अगला चीज आता है हॉट एयर गो और गोज अपवर्ड। लेकिन जब भी न्यूटन साहब ने बताया कि हॉट एयर जो होगा सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ नहीं आ सकती, कुछ चीजें जो होंगी जो ऊपर की तरफ जाएंगी, तो इंफॉर्मेशन निकल कर यह आया कि जो भी हॉट एयर होगा, गर्म हवा होगी, वह ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यह भी इंफॉर्मेशन साइंस से ही मिला। तो हॉट एयर सिंगुलर हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए गो और गोज की बात करें तो आंसर हमारे सामने गोज आंसर होगा। फिर से बोला गया द सन गिव या गिव्स अस वेरियस एनर्जी, यह भी बात सही है सर। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है। इसका मतलब कि सूर्य यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में जाएगा, विटामिन डी तो मिलना ही है सर। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य हमें विटामिन डी देता है, मतलब कि एनर्जी देता है। तो अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य तो एक ही हुआ, तो सिंगुलर हुआ, तो आंसर हम गिव्स कर लेंगे। फिर से वही बात बोला गया कि मिल्क गिव अस एनर्जी, दूध हमें एनर्जी देता है, यह भी बात सही है सर। तो गिव और गिव्स की बात कर ले तो हम सर यहाँ पे गिव्स आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।